तेजस्वी यादव लिखा हुआ है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री, उनके स्टिकर मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, इतना हिम्मत तो एक संकट मोचन ही कर सकता है ना। तो नीतीश कुमार, जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, मीडिया में एक परसेप्शन चल रहा था कि जदयू टूटने वाली है, अशोक चौधरी के माध्यम से टूट जाएगा, कटाक्ष कर देते हैं, सीधे उन्होंने नब्ज को पकड़ लिया, उन्होंने सच से कह दिया कि वो मुजहर है। लालू प्रसाद यादव बोलते नहीं है, लेकिन बोलते ऐसा है कि मतलब लग जाए एकदम बोलब तो लग जाए। विपक्ष की तरफ से लगातार जदयू में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू की पार्टी टूटेगी, जदयू टूट जाएगा। एक छात्र का वीडियो वहां से वायरल होता है, छात्र परीक्षा देने के लिए गए हैं, फिजिकल टेस्ट उनका पड़ा रहता है, तो वो जाते हैं वहां पर और परीक्षा जब देते हैं तो कुछ तथाकथित अपने आप को अधिकारी कह रहे हैं। सच में बिहार के टैलेंटेड लोग इस वक्त नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। आज भी बिहार में जो डिजर्विंग है शिक्षक नौकरी में, उनको नौकरी उतनी नहीं मिली है, वो भटक रहे हैं, आज भी परेशान हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये है हमारा सिग्नेचर शो रातों रात। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी हैं। रत्नेश जी, हमारे जो दर्शक हैं उनका कुछ सवाल है, तो सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी पार्टी बचा ली हैं या कुछ और मामला चल रहा है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को जब जब कमजोर करने की कोशिश की जाती है, जब जब ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो गई, नीतीश कुमार बिहार के राजनीति से अब आउट हो जाएंगे, तब तब बिहार में नीतीश कुमार उतने ज़्यादा मजबूती से उभर के आते हैं। 2005 से जब से नीतीश कुमार हैं बिहार में, तब से आप मान के चलिए कि भाजपा जो है वो नीतीश के भरोसे ही चल रही है, और इस वजह से उनकी पार्टी एक समझिए एक बैसाखी, वैसी बैसाखी है बीजेपी के लिए नीतीश कुमार, जिनके बिना सरकार चला पाना बिहार में और देश भर में संभव नहीं है। अगर बैसाखी वो हटा दिया जाए एक तरफ से, तो आप मान के चलिए कि वो बैसाखी वो चलेंगे तो, लेकिन लंगड़ा के चलेंगे। बिहार में नीतीश कुमार को कहा जा रहा था 2024 के चुनाव के पहले, आरजेडी के से जब वो महागठबंधन छोड़ के आए थे एनडीए के तरफ में, तब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तो इस बार है ही नहीं, जदयू समाप्त हो जाएगी इस बार। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति का कमाल देखिए कि ऐसा उन्होंने रणनीति बनाया कि आज बीजेपी देश भर में, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं तो नीतीश कुमार के 12 सांसदों की वजह से ही बने हैं, चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की वजह से आज चल रहा है उनका सरकार। अगर ये दोनों एक ऐसे मजबूत स्तंभ, जैसे मैंने बैसाखी की चर्चा की, बैसाखी की चर्चा लगातार बाबा भी करते हैं कि ये बैसाखी वैसी बैसाखी है जो मजबूत करता है नरेंद्र मोदी की सरकार को चलाने के लिए। अब बात आते हैं नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की बात कहाँ चल रही थी। देखिए, एक समय था जब कहा जा रहा था कि नीतीश की तबीयत बिगड़ गई है, नीतीश कुमार सोचने समझने की क्षमता जो है उनका कम हो रहा है, तब एक चर्चा चली थी कि उनकी पार्टी में सेंधमारी आरजेडी करना चाहता है। आपने देखा होगा कि फ्लोर टेस्ट के समय कैसे ऑफर दिए गए थे, इसका खुलासा भी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अभी चर्चा चल रहा था। नीतीश कुमार जानते हैं कि जो जिस पार्टी को हमने सींचा है, जिस पार्टी को हमने शून्य से आज कहां तक पहुंचाया है, देश भर में आज चर्चा है इस पार्टी की, वो पार्टी अगर कोई तीसरा आदमी या नया कोई आदमी आकर तोड़ेगा तो बर्दाश्त होगा क्या? आप ही अगर मेहनत करके मान के चलिए घर इतना टूट जाता है, घर टूटने अगर मान लीजिए कि अनावश्यक रूप से अगर घर आपका टूटेगा तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने मेहनत से बनाया आपका घर है, एक एक ईंट आपके मेहनत के पैसे से कमाया हुआ वो ईंट है। तो वो पार्टी अगर तोड़ने की साजिश चल रही है तो नीतीश कुमार तो एक्टिव होंगे ही। अब देखिए, पार्टी तोड़ने की बात क्यों चल रही है? विपक्ष की तरफ से लगातार जदयू में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू की पार्टी टूटेगी, जदयू टूट जाएगा। अशोक चौधरी को लेकर के नाराजगी की खबरें लगातार वो कह रहे थे कि अशोक चौधरी नाराज है, लेकिन मानस पिता अशोक चौधरी कहते हैं नीतीश कुमार को, अपने आप नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार से नाराजगी क्यों होगी उनकी? हम लगातार कहते हैं कि संकट मोचन है नीतीश कुमार के लिए अशोक चौधरी। नीतीश कुमार ने कल अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। नीतीश कुमार ने, देखिए अभी जो प्रकरण चल रहा था दर्शकों के मन में या लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि ये जब उन्होंने कविता लिखा या फिर नीतीश पर हमले कर दिए तब उन्होंने ऐसा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक चौधरी उस चीज को डिजर्व करते थे, वो आज से नहीं कर रहे हैं, जब से पार्टी के अंदर हैं तब से उन चीजों को वो डिजर्व करते हैं। बहुत मेहनत किया उन्होंने 2015 के बाद से, जब वो मतलब कहा जाए एक तरीके से कि जब अशोक चौधरी कांग्रेस छोड़कर जब आए थे जदयू के अंदर, तो
नीतीश कुमार ने भरोसा दिखाया, नीतीश कुमार पर भरोसा उन्होंने ये किया, अपने आप को नीतीश कुमार के सामने प्रकट किया कि हाँ जदयू के लिए अगर आपके साथ हम हैं तो बहुत मजबूत स्थिति के साथ है। अशोक चौधरी वरना किसी में कहाँ हिम्मत है जो तेजस्वी यादव के लिखे हुए नाम की कुर्सी मतलब स्टिकर को उखाड़ ले। सरकारी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव लिखा हुआ है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री, उनके स्टिकर मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, इतना हिम्मत तो एक संकट मोचन ही कर सकता है ना। तो नीतीश कुमार जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, मीडिया में एक परसेप्शन चल रहा था कि जदयू टूटने वाली है, अशोक चौधरी के माध्यम से टूट जाएगा और तमाम जो लोग हैं उनके माध्यम से टूट जाएगा। नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पार्टी के मैनेजमेंट को संभाला और ये सारे मुद्दों पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिए, पूरा पूर्ण विराम लगा दिया कि ऐसी कोई संभावनाएं ही नहीं है अशोक चौधरी के नाराजगी की। मीडिया के सामने एक ऐसा पद उनको दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है नीतीश कुमार की पार्टी अपने आप में बचाने को लेकर के। एक और प्रश्न कि नीतीश और लालू में घमासान लड़ाई चल रही है, मांझी और नीतीश में घमासान मचा हुआ है, लालू और मांझी में घमासान मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव पर जीतन राम मांझी ने क्या दिया था कि लालू यादव है ही नहीं, वो गड़ेड़िया है। ये पहली बार उन्होंने हमला नहीं किया है, वो जब से जातिगत जनगणना आई है, जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, तब से जीतन राम मांझी के जाति पर, जीतन राम मांझी के द्वारा लालू प्रसाद यादव की जाति का खुलासा होते रहा है। बार बार ये होता है। मामला कहाँ से उठा? दलितों पर जब नवादा की घटना याद कीजिए, दलित के पूरे घर को जला दिया गया, उनके घरों को जलाने के बाद से जो जमीन सर्वे का काम था उस पर था। अब जीतन राम मांझी ने उन पे खुलासा कर दिया कि ये राजद के पोषित लोग हैं, राजद के समर्थक लोग हैं, जिन्होंने दलितों को जीने का अधिकार जिन्होंने छीन लिया, आकर के पूरे झोपड़ी को जला दिया गया है। क्या दलितों के जीने का अधिकार लालू प्रसाद यादव की पार्टी खींचना चाहती है? क्या दलितों के हितैषी खुद को कहती है और दलित विरोधी क्या इनकी मानसिकता है? ये मुद्दा वहां से उठा था और जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया कि पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी नहीं, वो जीतन राम शर्मा है। इसके बाद से जीतन राम मांझी ने बयान दिया गड़ेड़िया पे। और फिर जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मुसहर है। अब जानते ही हैं कि लालू प्रसाद यादव कितना ज्यादा कटाक्ष कर देते हैं, सीधे उन्होंने नब्ज को पकड़ लिया, उन्होंने सट से कह दिया कि वो मुसहर है। लालू प्रसाद यादव बोलते नहीं है, लेकिन बोलते ऐसा है कि मतलब लग जाए एकदम बोलब तो लग जाए धक से, जो कहावत है ना वो स्थिति है। तो उन्होंने ऐसा हमला कर दिया जिसके बाद से सियासत गर्म हो गई, जाति को लेकर के राजनीति फिर से तेज हो गई, दलित महादलित ओबीसी की राजनीति शुरू हो गई है बिहार में। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में भिड़ंत हुआ है। मुझे लगता है कि एनडीए या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई ऐसा इंटरफेरेंस किया जाएगा, ये पूरा मामला धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाएगा। एक और प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्री ने कर दिया है खेल, आखिर कौन सा खेल है? विजेंद्र यादव हैं, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपने आप में। ऊर्जा मंत्री, अभी आपको पता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के काफी बवाल बिहार में मचा हुआ है और इसी स्मार्ट मीटर को लेकर के राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्म है। आरजेडी ने कहा था कि स्मार्ट मीटर अगर गांव में लगेगा तो हम इसका विरोध करेंगे और इसका विरोध करने की बात वो कह रहे थे कि इधर ऊर्जा मंत्री जो है विजेंद्र यादव, उन्होंने कह दिया कि जो विरोध करेगा उस पर हम कार्रवाई कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा था कि हम बिजली मीटर को जो है वो तोड़ेंगे, अधिकारी को घुसने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए विजेंद्र यादव क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की बिजली बिल में 70% की कमी है। जगदानंद सिंह के घर में प्रीपेड मीटर है, वो फायदे में है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के नाम पर पूरे देश में लूट की बात जहां विपक्ष कह रहा है तो उस पर उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मशीन कैसे बेईमान हो गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह प्रीपेड मीटर उखाड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो खुद इसका उपयोग करते हैं। प्रीपेड मीटर से घर को रोशन करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बहू और बेटे के नाम पर भी प्रीपेड मीटर कनेक्शन है, यानी कि पूरा डाटा निकाल दिया है उन्होंने। जगदानंद सिंह के घर में प्रीपेड मीटर लगवाने के फायदे हैं। बिजली में 70% की कमी आई है। 2020 से दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के आंकड़े में यह बचत हुई। उनकी बहू सरस्वती देवी के कंजक्शन में भी राहत है। उनके बेटे सुधाकर सिंह के नाम पर जरूर इजाफा हुआ है। सुधाकर सिंह बिजली उपयोग भी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा मंत्री ने कटाक्ष कर दिया है जगदानंद सिंह पर, कह दिया कि वो सबसे ज्यादा बिजली बचाते हैं। मतलब स्मार्ट मीटर लगने की वजह से उनके घर में बिजली बच रही है और वो फायदे में रहते हैं। जी
तो एक और प्रश्न है कि सीएम पे हमला हो रहा है, आखिर ये वो क्या है जो सीएम पे हमला चल रहा है? देखिए, बंगाल में एक घटना घटी थी परसों, कल की घटना है। कल सुबह किस तरीके से एक छात्र का वीडियो वहां से वायरल होता है। छात्र परीक्षा देने के लिए गए हैं, फिजिकल टेस्ट उनका पड़ा रहता है, तो वो जाते हैं वहां पर और परीक्षा जब देते हैं तो कुछ तथाकथित अपने आप को अधिकारी कह रहे हैं। पता नहीं उनकी आइडेंटिटी सही है कि गलत है, फेक है, क्या है। बंगाल में ममता दीदी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा सीएम चूंकि हैं, मतलब बुलंद सीएम है वहाँ के, तो उनके नाम पर वो कहते हैं कि हम अधिकारी हैं और वो घुस जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, जबकि वो छात्र बता रहा है, उसकी मासूमियत बता रही है कि वो सच में एग्जाम, अरे उसका एडमिट कार्ड आपको चेक करना चाहिए था। अगर आप अधिकारी हैं तो आप अपना स्क्रीन पे दिखाइए कि हाँ मेरा आईडी कार्ड है, हम आईबी से हैं। तो ये देखिए, बिहार में भी, बिहार के नेताओं में भी कमी है। बिहार के बाहर के लोगों को डोमिसाइल नीति के तहत जाके क्या करते हैं, नौकरी दे देते हैं। कल भी मैं इस बात की चर्चा कर रहा था। इस डोमिसाइल की वजह से अब बिहार के, अब झारखंड में ही आप जाइए ना, झारखंड में हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है कि बाहरी लोगों को नौकरी हम नहीं देंगे। तो क्या आप तेजस्वी यादव जवाब देंगे? झारखंड में आपके ही गठबंधन के नेता हैं हेमंत सोरेन, तो क्या उनसे आप पूछिएगा कि झारखंड के कितने लोग आकर आज बीपीएससी में नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक नौकरी में डोमिसाइल नीति के तहत? क्या आप उनसे पूछिएगा कि आप बिहार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको तो भाई जय जय है, जय जय है, नौकरी दे देना है, बम बम कर देना है, उसके बाद दुबई निकल जाना है और जाकर के तेजस्वी यादव को देखिए। डोमिसाइल नीति को लेकर के जो रोष इस वक्त मचा हुआ है, सच में बिहार के टैलेंटेड लोग इस वक्त नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। आज भी बिहार में जो डिजर्विंग है शिक्षक नौकरी में, उनको नौकरी उतनी नहीं मिली है, वो भटक रहे हैं, आज भी परेशान हैं। बाहरी लोग आते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। अभी देखिए ना, बीपीएससी में कितना पकड़ा रहा है फर्जी शिक्षक। सब यूपी वाला, जितना यूपी, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों के जितने फर्जी शिक्षक यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे मलाई मार रहे हैं। क्या जवाब देंगे तेजस्वी यादव इस बारे में? राज्य के लोग बिना नौकरी के और दूसरे राज्य के लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर। और कैसा बिहार का सिस्टम है, कैसा आयोग है कि जांच शुरुआत में नहीं करता है, वेरिफिकेशन में पता नहीं कैसे वेरीफाइड भी हो जा रहा है। यही सोचने वाली बात है कि कैसे, तो इसका मतलब वेरीफाइड हुआ होगा। वो जो कहा जाता है कि टेबल के नीचे से वेरीफाइड हो गया, वही हुआ होगा। ये कहीं ना कहीं देखिए, बंगाल में बच्चे गए हैं, बहुत मासूमियत से वो बच्चा बोलता है सर हम अभी चले जा रहे हैं, आज चले जा रहे हैं, नहीं, उसे पकड़ कर मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? अपराध पर आप ट्वीट करते हैं, आपके गठबंधन के वहाँ पे नेत्री हैं, मुख्यमंत्री, आप ट्वीट करके पूछिए उनसे कि इसका जवाब दीजिए, क्यों हुआ ऐसा, क्यों आप ऐसा कर रही हैं? तो ये नहीं पूछेंगे। और चिराग पासवान की पार्टी जो है, उनके युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मामला बिहार की राजनीति में चल रहा है इस वक्त। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना और देखा भी कि मेरे जो भी सहयोगी हैं, मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दिए हैं। कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।